ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा में आज हम एक निबंध को पढ़ने जा रहे हैं। 6 निबंध मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हमारा यह 7वां निबंध है। आचारो परमो धर्मः। ठीक है। आचारः माने आचरण, हमारा व्यवहार। परमो धर्मः, हमारा आचरण ही क्या है? परम धर्म है। आचरण का यहाँ पर आचार का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण। श्रेष्ठ आचरण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। श्रेष्ठ आचरण से बढ़कर के क्या धर्म हो सकता है? श्रेष्ठ आचरण कर लिया तो सभी धर्म कर लिए। इसलिए कहा यहां पर सदाचार। सद आचार माने श्रेष्ठ लोगों का आचरण कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। तो सताम आचार सदाचार, श्रेष्ठ लोगों का आचरण, सदाचार की बात इस निबंध में बताई जाएगी। मनुष्य सदाचार करना ही, सदाचार अपनाना ही मनुष्य का परम धर्म है। माने सबसे बड़ा धर्म यही है। आइए, नंबर 1 प्रस्तावना है। नंबर 2 सदाचारस्योपयोगिता है। सदाचार की उपयोगिता बताएंगे। लाभाः, लाभ बताएंगे। तत्साधनोपायाः, और उसके साधन माने उसको साधने के, उसको सिद्ध करने के उपाय बताएंगे। नंबर 3 में दृष्टांताः, दृष्टांत दिए जाएंगे। और नंबर 4 में उपसंहार माने समरी बता देंगे। आइए, सरल हैं, परंतु इनको पढ़ करके इनका अर्थ करना आपको सीखना होगा। वही मैं सिखा रहा हूं। सताम आचारः सदाचारः इत्युच्यते। यहाँ विसर्ग छूटा हुआ है। सताम माने श्रेष्ठ लोगों का, आचारः माने आचरण, ही सदाचारः इत्युच्यते माने सदाचार कहा जाता है। सदाचार शब्द से कहा जाता। सज्जनाः विद्वांसो यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति। कहते हैं कि सज्जनाः, सज्जन लोग, श्रेष्ठ में सज्जन लोग, साधु लोग, विद्वांसो मान विद्वान लोग, यथा जिस प्रकार से, आचरन्ति आचरण करते हैं, तथैव मन तथा एवं उसी प्रकार से ही, आचरणम आचरण करना, सदाचारो भवति वही सदाचार होता है। सदाचार वही तो होता है श्रेष्ठ लोगों का। जैसे आचरण होता है सत्य बोलना, दया करना, न्याय करना, ठीक है, कृपा की दृष्टि रखना, परोपकार के कार्य करना, इसी प्रकार के कार्यों को करना सदाचार होता है।
सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टतापूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्ति। कहते हैं कि सज्जनाः, जो सज्जन लोग होते हैं, वो क्या है, अपनी स्वकीयानि में अपनी इंद्रियों को, इंद्रियाणी वशे, वश में, संयम में, कंट्रोल में, कृत्वा करके, सर्वैः सबके साथ, शिष्टता पूर्वक, मन शिष्टता पूर्वक माने एक बाकायदा जैसा करना चाहिए, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहारम कुर्वन्ति, व्यवहार करते हैं साधु लोग। ते सत्यम वदन्ति, वे सत्य बोलते हैं। असत्य भाषणात् विरमन्ति, और झूठ बोलने से रुकते हैं, अर्थात झूठ नहीं बोलते हैं। मातुः पितुः गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदरम कुर्वन्ति। कहते हैं माताजी पिताजी, माता पिता, गुरुजनों की, वृद्ध लोगों की, ज्येष्ठ और अच्छा माने और अपने से बड़े लोग हैं जो, उनका आदर करते हैं। आदरम कुर्वन्ति में आदर करते हैं। तेषाम आज्ञाम पालयन्ति, और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्कर्मणि प्रवृत्ता भवन्ति, माने और सत्कर्म में वो प्रवृत्त होते हैं, सत्कर्म में लगे रहते हैं। असत्कर्मभ्यश्च निवृत्ताः भवन्ति, और असत्कर्म माने जो दुष्ट कर्म है उनसे निवृत्ता माने अलग रहते हैं। तद्वत् आचरणेन मनुष्यः सदाचारी धार्मिकः शिष्टो विनीतो बुद्धिमान च भवति। कहते तद्वत् माने इनके समान ही, उनके समान ही जो आचरण होता है, आचरण से मनुष्य क्या होता है, सदाचारी बनता है, धार्मिक बनता है, शिष्टा माने शिष्ट बनता है, अच्छा, विनीतः विनम्रशील बनता है, और बुद्धिमान बनता है। श्रेष्ठ लोगों के आचरण के करने से मनुष्य कैसा बनता है, श्रेष्ठ बनता है, सदाचारी बनता है, विनम्र बनता है, धार्मिक बनता है, शिष्ट बनता है। चलिएगा आइए आगे कहते हैं सदाचारस्य सत्तयैव संसारे जनः उन्नतिं करोति। या संधि होकर के विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। सदाचार की सत्ता से ही, सदाचार के होने से ही, सत्तया, सत्तया माने होने से ही, सत्तया तृतीया का रूप है, संसार में जनः माने मनुष्य उन्नतिम करोति, उन्नति को करता है। देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्य च उन्नत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। कहते हैं कि देशस्य माने देश की, राष्ट्र की, समाज की, और जनस्य माने लोगों के, समुदाय के, मनुष्य की उन्नति के लिए, उन्नति चतुर्थी का, उन्नति के लिए सदाचारस्य, सदाचार की महती आवश्यकता वर्तते, बहुत बड़ी आवश्यकता है सदाचार की। सदाचार से ही ये सारे काम होते हैं, इनकी उन्नति होती है। सदाचारेणैव जना ब्रह्मचारिणो भवन्ति। सदाचार के द्वारा ही जना में लोग ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बनते हैं। यदि सदाचार का पालन नहीं करेगा और विवाह नहीं करेगा तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो तो व्यभिचारी है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या है, सदाचार का पालन करना होता है। कोई भी आदमी सदाचार का पालन करेगा वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। सदाचारेणैव शरीरम परिपुष्टम भवति। सदाचार के आचरण से शरीर हमारा पुष्ट रहता है, बलवान रहता है, स्वस्थ रहता है। सदाचारेण बुद्धि वर्धति, और सदाचार के द्वारा बुद्धि बढ़ती है।
तो अच्छे काम करेंगे तो बुद्धि स्वाभाविक बढ़ेगी, बुरे काम करेंगे तो बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है। सदाचारेणैव मनुष्यः परोपकारकरणं सत्यभाषणम् अन्यच्च सत्कर्म कर्तुं प्रवृत्तो भवति। सदाचारेण, सदाचार के द्वारा ही मनुष्य परोपकार करणम माने परोपकार का करना, सत्य भाषणम सत्य बोलना, अन्यत च माने और दूसरे सत्कर्म अच्छे कामों को कर्तुम माने करने के लिए प्रवृत्तो भवति प्रवृत्त होता है, करना आरंभ करता है। चलिए तो सदाचारी न पापानि चिंतयति अतः तस्य बुद्धि निर्मला भवति। बहुत सुंदर सुंदर बातें मित्रों कह रहे हैं ये करोड़ों रुपए की बातें। आप मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लेंगे परंतु इतनी सूक्ष्म बातें नहीं आपको मिलेंगी। आप हजारों रुपए की साहित्य को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें कबाड़ा मिलेगा, पाखंड मिलेगा, ठीक है, अंधविश्वास मिलेगा, परंतु ये महाराज जी ने कितनी श्रेष्ठ बातें छोटे से लेख में बताई हैं, बहुत ध्यान देने वाली हैं, जीवन का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सदाचारी न पापानि चिंतयति, जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो पापों का चिंतन नहीं करता था, पाप विचार उसके मन में नहीं आते हैं। अतः इसलिए तस्य माने उस सदाचारी व्यक्ति की बुद्धि निर्मला भवति, बुद्धि निर्मल हो जाती है, एकदम पवित्र रहती है, किसी भी चीज को झट से समझ लेता है और अच्छे काम करने के लिए वो बुद्धि चिंतन करता है अपनी बुद्धि से। निर्मल बुद्धिश्च लोकस्य देशस्य च हित चिंतने प्रवृत्तो भवति। कहते हैं निर्मल बुद्धिश्च, और निर्मल बुद्धि वाला, निर्मल बुद्धिश्च का बुद्धि वाला अर्थ है निर्मल बुद्धि है जिसकी, ऐसा निर्मल बुद्धि वाला व्यक्ति लोक का और देश का है, देश के हित चिंतन माने कल्याण के चिंतन में प्रवृत्त होता है। जिसकी बुद्धि निर्मल है वही तो देश की और अपने समाज की और संसार के लोगों की चिंता का, हित की चिंता करेगा। दुष्ट बुद्धि वाला तो क्या करेगा, दुष्ट बुद्धि वाला तो नाश करने का चिंतन करेगा कि इसको कैसे खत्म करूं। अतएव पूर्वैः महर्षिभिः आचारः परमो धर्मः इत्युक्तम्। अतएव इसलिए ही पूर्वैः महर्षिभिः, पूर्व काल में हुए जो हमारे महर्षि लोग, ऋषि लोग ने क्या है, उनके द्वारा आचारः परमो धर्मः इत्युक्तम्। इसलिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने क्या कहा है, उत्तम ने कहा है आचारः परमो धर्मः, माने सदाचार ही परम धर्म है। परम माने श्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ा वही धर्म है। सब अपना आचरण ठीक कर लीजिएगा, कुछ भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपका आचरण श्रेष्ठ हो गया है, छुट्टी। संसारे सदाचारस्यैव महत्वं दृश्यते, संसार में सदाचार का ही महत्व दृश्यते, महत्व देखा जाता है। ये सदाचारिणो भवन्ति ता एव सर्वत्र आदरं लभन्ते महाभारतेऽपि अत एवोक्तं यद मनुष्यैः सदा स्ववृत्तस्य रक्षा कार्या धनमायाति याति च। बहुत अच्छी बात कही है, कहा कि ये माने जो सदाचारिणः भवन्ति, जो सदाचारी होते हैं, ते है ये संधि होकर कितना हो गया, ते मन वे ही, ए मन ही सर्वत्र सब जगह आदरम लभंते, आदर को प्राप्त करते हैं। उन्हीं को तो लोग कहते हैं प्रणाम गुरुदेव प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। जो अच्छा आचरण करते हैं साधु संत लोग, शराबी के सामने कौन हाथ जोड़ेगा, कोई नहीं जोड़ेगा, या दुष्ट व्यक्ति के सामने कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, ठीक है, यही कहा है। तो उनको सब जगह आदर मिलता है। महाभारते, महाभारत में भी अतः एव उत्तम इसलिए कहा गया है, यद मन कि मनुष्य ही सदा, मनुष्य के द्वारा
तो हमेशा स्ववृत्तस्य माने अपने वृत्त का अर्थ चरित्र, अपने चरित्र की रक्षा, कार्य रक्षा करनी चाहिए। धनम आयाति आती च, धन तो आता है और चला जाता है, धन तो हाथ का मैल है बोलते हैं। बोलते धन तो हाथ का मैल है जी, आज आ गया कल चला गया, फिर दोबारा आ जाए फिर चला जाए, क्या भरोसा धन का। ठीक, यह सदाचार हीनोस्ति स वस्तुतः पतितो अस्ति, धन हीनो न पतितोस्ति। जो सदाचार से हीन माने गिर गया है, सदाचार से रहित हो गया है, उल्टे सीधे कार्य करता है, कहते हैं स वह वस्तुतः पतितः अस्ति, वह पतित हो गया है माने वो गिर गया, तो उसको नष्ट हो गया मानिएगा। धन हीनो न पतितो अस्ति, जिसका धन चला गया है वो पतित नहीं हुआ, इसका आचरण नष्ट हो गया है वो पतित हुआ है। इसके लिए महाभारत में श्लोक कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, आइएगा देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तो हतो हतः। कहा कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, मनुष्य को वृत्तम माने अपने आचरण को, अपने आचरण को यत्नेन यत्न पूर्वक संरक्षित, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अपने आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, कहीं गलती ना हो जाए। वित्तम एति याति च, धन तो आता है, वो एति माने आता है, च और चला जाता है, धन तो आता जाता रहता है। ठीक है, दुकान चलाते हैं, दुकान में सुबह से शाम तक धन आता है, फिर शाम को फिर कोई जो जिससे माल लेते हैं उसको दे देते हैं, सारा चला जाता है, थोड़ा सा बचता है। तो धन तो इसी प्रकार से, अथवा मानिएगा आज मेरे पास में पैसे नहीं है, कल मैं कमाऊंगा, परिश्रम करूंगा, पैसे आ जाएंगे, फिर हो सकता है कोई दूसरा मैं किसी को दान कर दूं जी, तो चला गया धन, फिर दोबारा मेहनत करूंगा फिर दोबारा आ जाए। तो धन तो आता जाता है, पर आचरण यदि एक बार चला गया है, लोगों की नजर में मेरा व्यवहार गलत हो गया, तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं होना। कहते हैं अक्षीणो वित्ततः क्षीण, माने वित्ततः माने धन से क्षीण हुआ व्यक्ति, धन से रहित हो गया कोई व्यक्ति, तो वो क्षीण नहीं हुआ, अक्षीण, वो नष्ट नहीं हुआ, वो तो कोई परेशानी नहीं, धन तो दोबारा आ जाएगा। परंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, और जिसका आचरण नष्ट हो गया, जो आचरण से भ्रष्ट हो गया, मर गया, वो तो मर ही गया, हो तो गया काम से, फिर उसको दोबारा उठने का अवसर नहीं मिलता। अर्थात एक बार उसके जीवन पर एक धब्बा लग गया, वो लग जाता है, वो हटता नहीं है। धन तो है, आज धनपति है, कल गरीबपति, फिर दोबारा धनपति लोग बोले फिर हाथ जोड़ेंगे, आ जाओ गुरुदेव आपको वो नहीं, हमारे पास में धन नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि हमें अपना आचरण की अच्छी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अच्छा अपना आचरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपने बालकों को भी सिखा देना ये श्लोक। ठीक है, यदि आपके बालक हैं तो आप स्वयं इसको सीख लीजिएगा। ब्रह्मचर्यस्य वेदेपि महिमा वर्णितो अस्ति, ब्रह्मचर्य की वेदों में भी, वेद के अंदर भी महिमा वर्णित है, बताई गई है। यद ब्रह्मचर्यस्य सदाचारस्य वा महिम्ना देवा मृत्युमपि स्ववशे अकुर्वन्। यत माने कि ब्रह्मचर्य के अथवा सदाचार, एक ही बात है, ब्रह्मचर्य अथवा सदाचार के की महिमा से तो उसके बल से, उसकी शक्ति से देवों ने मृत्यु को भी स्ववशे अकुर्वन्, अपने वश में कर लिया, अर्थात मृत्यु पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अर्थात इच्छा मृत्यु में जब चाहेंगे तब मरेंगे, ऐसा देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर दी, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अच्छे आचरण से उन्होंने अपने जीवन को दीर्घजीवी बना लिया। ऐसा नहीं है कि वो देव कभी मरे ही नहीं,
जिसने शरीर धारण किया है वो मरता है। मरता आता शरीर को छोड़ना पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। कहते ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ये अथर्ववेद का है। यहाँ बताया ब्रह्मचर्य के तप से, ब्रह्मचर्य के पालन से देवों ने मृत्यु पर अधिकार पा लिया, माने मृत्यु को अपने वश में कर लिया। अब आप भी करेंगे तो आप भी कर लेंगे जी। चलिए, मनुष्यस्तदा सच्चरित्रो भवति यदा समातृवत् परदारेषु व्यवहरति कन्याः बालिकाश्च स्वभगिनीवत् पश्यति। ठीक है, इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मचर्य के तप से, ब्रह्मचर्य के पालन से देवों ने मृत्यु पर विजय पाली, अर्थात मृत्यु, जन्म मृत्यु को चक्कर को तोड़ करके मुक्ति पाली। तो ये भी अर्थ है इसका। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी तो विजय, मृत्यु होगी नहीं क्योंकि मुक्ति हो गई उनकी। कहते हैं मनुष्य तदा, मन मनुष्य तदा मत तब सच्चरित्रो भवति, सच्चरित्र वाला, अच्छे श्रेष्ठ आचरण वाला होता है। यदा, जब वह मातृवत परदारेषु व्यवहरति, दूसरी स्त्रियों में माता के समान देखता है, अतः उनके माता को इसके समान व्यवहार करता है। कन्या बालिकाश्च स्वभगिनीवत पश्यति, और दूसरी जो कन्याएं हैं और बालिकाएं हैं उनको अपनी बहन के समान देखता है। ठीक है, बहन के समान उनके साथ आचरण करता है। काम वासनाम निगृह्य संयत इवाचरति, काम वासनाओं को क्या है, काम वासना को निगृह्य यानी पकड़ करके, काम वासना के अनुकूल नहीं, काम वासना को रोक करके, संयत एवं आचरती माने संयमित होकर के आचरण करता है। संयमित होने के समान माने एकदम जितना करना है जो कार्य उसको उतना ही करता है। ठीक है, यो नैवम आचरति स दुश्चरित्रा दुराचार इति कथ्यते। कहते हैं कि जो व्यक्ति न नहीं एवं मन इस प्रकार से आचरती, आचरण करता है, इस प्रकार का अच्छा आचरण नहीं करता है, दुश्चरित्र व दुश्चरित्र अथवा दुराचार इति कथ्यते माने कहा जाता है। सदाचार पालनेनैव श्री रामचंद्रो मर्यादा पुरुषोत्तमो भवत्। कहते हैं सदाचार के पालन के द्वारा ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए तो बोलते हैं कि उन्होंने सदाचार का पालन किया था। ठीक, एतदर्थमेव लक्ष्मणेन शूर्पणखाया नासिका छिन्ना। इसीलिए का, इसी कारण से, ठीक है, इसे ये तदर्थ इसलिए ही लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाक को काट दिया गया, क्योंकि वो राम को अपने चक्कर में फंसाना चाह रही थी। ठीक है, सदाचारा भावे नैव चतुर्वेद विदपि रावणो राक्षस इति कथ्यते। सदाचार के अभाव से ही, सदाचार माने सदाचार न होने के कारण से क्या है, चतुर्वेद विदपि माने चारों वेदों का ज्ञाता भी कौन, रावण, राक्षस इति कथ्यते, उसको राक्षस कहा जाता है। चारों वेदों का ज्ञाता था, ठीक है, और जन्मजात ब्राह्मण था, परंतु क्या है, भ्रष्ट था, चरित्रहीन था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राक्षस। और भगवान श्री राम जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, और शायद चारों वेदों के तो रावण जितने बड़े ज्ञाता नहीं थे, परंतु वो सदाचारी थे, इसलिए उनको फिर भी वो भगवान श्री राम को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सदाचार की महिमा है। पढ़ाई लिखाई फेल हो जाती है सदाचार के आगे। अतः सर्वैः स्वोन्नत्यै सदा सदाचारः पालनीयः। अतः इसलिए सर्वैः सभी के द्वारा, सभी मनुष्यों के द्वारा, स्वोन्नत्यै माने अपनी उन्नति के लिए, सदा माने हमेशा, सदाचारा पालनीय माने सदाचार का पालन करना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर लेख बता दिया जी आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें सदाचार की महिमा गाई गई है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मित्रों, बहुत ये प्रेरणा देने वाला एक छोटा सा लेख है, मैंने आपको पढ़ा दिया।
आप स्वयं भी इसको पढ़ के अब अभ्यास कीजिएगा। संधि व्याकरण का जो भी काम है इसमें वो आप देखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब आगे के निबंध में मिलते हैं। आगे का निबंध है हमारा सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। सत्संगति से रिलेटेड ये भी अच्छे लिखे। चलिए मित्रों आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।